एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Ben 10। हेलो हेलो हेलो। तो हम लेके आ गए हैं 3 मार्च का जीएफजी पीओटीडी, जो कि है लॉन्गेस्ट बाउंडेड डिफरेंस सब एरे। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमको एक एरे दिया हुआ है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ओके, और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। हमको फाइंड करना है वो लॉन्गेस्ट सब एरे, इस एरे का वो लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड करना है जिसमें किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो x से ज्यादा नहीं होना चाहिए। x के बराबर हो सकता है बट x से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक एरे दिया है, उसमें एक ऐसा सब एरे बनाना है जिसके कोई भी दो एलिमेंट्स अगर उठा लूं तो उनके बीच का डिफरेंस x से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। समझ में आ गया? ओके, चलिए अब सोल्यूशन पे हमारी क्या अप्रोच होगी ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमको एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एरे दिया हुआ है 8 4 2 6 7, जिसमें विंडो साइज या फिर जो सब एरे साइज है वो हमको लॉन्गेस्ट फाइंड करनी है फॉर एन एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट्स दैट इज 4। ओके ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें सब एरेस फाइंड करने हैं हमें। तो सबसे पहली जो सबसे ज्यादा ब्रूट अप्रोच है वो आपकी क्या बोल रही है कि क्या करें, सब एरेस कैसे बनते हैं। 8 खुद में एक सब एरे है, 8 और 4 एक सब एरे है, 8 4 2 एक सब एरे है, 8 4 2 6 एक सब एरे है, 8 4 2 6 7 एक सब एरे है। करेक्ट करेक्ट। देन 4 खुद में एक सब एरे है, 4 2 एक सब एरे है, 4 2 6 एक सब एरे है, 4 2 6 7 एक सब एरे है। अगेन 2 खुद में एक सब एरे एंड दिस ऑन। सो यू गेट द पैटर्न, राइट। तो सब एरेस कैसे बन रहे हैं आपको समझ में आ गया है। तो कोई भी एक सब एरे लेके देखते हैं, कोई भी एक सब एरे लेके देखते हैं रैंडमली, और देखते हैं हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। हाँ भाई 8 4 2, 8 4 2 का कोई भी दो एलिमेंट्स का डिफरेंस लो। 8 और 4 का डिफरेंस क्या आता है? 4। क्या ये 4 के बराबर या छोटा है? हाँ, ये 4 के बराबर है। 4 और 2 का डिफरेंस क्या आता है? 4 और 2 का डिफरेंस आता है 2। तो क्या ये 4 से छोटा है? हाँ भाई, ये 4 से छोटा है। और 2 और 8 का डिफरेंस क्या आता है? 8 और 2 का डिफरेंस, 8 और 2 का डिफरेंस आता है 6। सी, दिस इज ग्रेटर देन 4, which is not acceptable. Hence, this whole sub-array is not acceptable, right? तो वी हैव टू फाइंड अ सब एरे जहां पे कोई भी दो डिफरेंस, यहाँ पे 8 और 2 का डिफरेंस के कारण ये सब एरे डिस्क्वालीफाई हो गया। कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लूं, उनका जो डिफरेंस है वो x से ज्यादा नहीं होना चाहिए, x के बराबर हो सकता है, जैसे 8 और 4 का डिफरेंस था। ऐसे अब हमको सब एरे फाइंड करना है, ऐसा लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड करना है। तो जो सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच इस क्वेश्चन को देख के हमें आती है, हमको सब एरेज बनाने आते हैं, राइट। तो क्यों ना हम सारे सब एरे बना लें और हर सब एरे के लिए उसका डिफरेंस निकाल लें, जिस और जितने भी सब एरेज हमारे वैलिड हैं उसमें लॉन्गेस्ट लेंथ दे दें हम। करेक्ट। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और है कि अगर दो सब एरेज वैलिड मिल जाते हैं हमको, तो हमको वो सब एरे रिटर्न करना है जो कि छोटे इंडेक्स पे शुरू हो रहा है, जो ज्यादा लेफ्ट साइड पे शुरू हो रहा है। ठीक है, तो क्या दिमाग लगाया जाए, क्या सारे सब एरे निकाल लिए जाए। तो अगर मैं सारे सब एरे निकाल लूंगा तो मुझको एक आइट्रेटर लगेगा आई। ठीक है भाई, एक आइट्रेटर बन जाएगा आई, जो कि क्या करेगा, जो कि शुरू से आखिरी तक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इटरेट करेगा। अब आई से मैं किस पॉइंट तक इटरेट करूंगा? पहले आई से मतलब पहले एक टाइल, फिर दो टाइल, फिर तीन टाइल, फिर चार टाइल। तो ऐसे जब मैं सब एरेज बनाऊंगा तो एक तो आई का इटरेशन, एक ओ ऑफ एन, ये हो गया। अब आई का इटरेशन के बाद हर इटरेशन में कहां से कहां तक इटरेट करना है। सपोज आई के इटरेशन के बाद मैंने एक जे ले लिया जो कि आई से शुरू होगा और इटरेट करना शुरू करेगा। तो ये जो जे है पहले तो आई के साथ ही रहेगा, फिर यहां पे जाएगा, फिर यहां पे जाएगा, फिर यहां पे जाएगा, फिर यहां पे जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो
फिर आई एक आगे जाएगा तो फिर आई से शुरू करेगा, फिर आगे जाएगा। तो जे का भी एन इटरेशन पक्का है। तो अभी तक मैंने आई के कारण क्या आ गया है, ओ ऑफ एन आ गया है। जे के कारण क्योंकि जे आई में नेस्टेड है तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गया है क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्योंकि अब हर सब एरे का मैं खुद से भी ट्रावर्सल करूंगा जितने भी एलिमेंट्स उसमें होंगे, तो एक के एलिमेंट भी लगेगा जो आई से जे के बीच में ट्रावर्सल करेगा। क्या? आई से जे के बीच में जो ट्रावर्सल करेगा एक के ट्रावर्सल होगा, के वेरिएबल का ट्रावर्सल होगा। तो सी दिस इंट्रोड्यूस्ड एन ओ ऑफ एन, जे से उसमें मल्टीप्लाई हो गया एक ओ ऑफ एन और के से उसमें मल्टीप्लाई हो गया एक ओ ऑफ एन, which gave us an O of n cube time complexity, which is not good for us at all. Like n cube is very high for this question. तो हमको ये समझ में आ गया कि हम सारे सब एरे बना के तो नहीं देख सकते हैं. That is not a viable approach for this question. So what can we do next? Well, we can do something like this and follow what I'm doing here. This is called a sliding window approach. Okay, so I will make a window something like this in the starting. और सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि हाँ, अब क्योंकि मेरे यहाँ पे ज्यादा एलिमेंट्स हैं, डिफरेंस निकालना है, तो कम से कम 2 एलिमेंट्स होने चाहिए. करेक्ट करेक्ट. तो ये मेरा पहला विंडो है. क्या 8 और 4 एक वैलिड सब एरे हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? वेल यस, कर रहे हैं. अच्छा, ये विंडो का एक लेफ्ट साइड है. You can see there's a left side to this window and then there's a right side to this window. Okay, boss? There's a left side to this window and there's a right side to this window. Yes. तो ये जो मेरा विंडो है, क्या 8 और 4 मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल, 8 और 4 बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू राइट 8 and 4 एज अ प्रोबेबल आंसर, क्योंकि 8 माइनस 4 क्या है? 4 है, विच इज इक्वल टू 4. और इसका लेंथ क्या जाएगा? लेंथ आ जाएगा इसका 2. ओके, नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू हियर इज, मैं राइट वाला जो पार्ट है इस विंडो का उसको आगे बढ़ाना शुरू करूंगा. राइट आगे बढ़ गया, कहां तक? 2 तक आ गया. राइट, अब इन 3 को चेक करो, क्या यहाँ पे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं, हम पहले देख चुके हैं कि 8 4 2 में 8 और 2 का डिफरेंस हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली बोल दूंगा दिस इज नॉट क्वालिफाइड. बट व्हाट टू डू व्हेन इट्स नॉट क्वालिफाइड? इसमें इशू कौन कर रहा है? इसमें इशू कर रहा है 8. तो मैं 8 को बोलूंगा लेफ्ट बाहर चले जा. और लेफ्ट से कब तक बाहर जाओ? जब तक कंडीशन सेटिस्फाई ना होने लगे मेरी. ठीक है, तो जैसे मैंने 8 को निकाला, क्या 4 और 2 मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर लें? यस. 4 और 2 जो है, 4 माइनस 2 मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 2. तो इसका लेंथ भी क्या है? इसका लेंथ भी 2 है. तो अभी तक मुझे हाईएस्ट लेंथ क्या मिला है? 2. अगेन 4 और 2 पे भी मैं सेम काम करूंगा, राइट से एक्सटेंड करना शुरू करूंगा जब तक वैलिड है. राइट से एक्सटेंड किया, 4 2 6. अब यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस के बीच में आएगा 2 और 6 के बीच में. तो चेक करें 2 और 6 के बीच का डिफरेंस क्या है? 6 minus 2 4. Oh, this is a valid difference and the length is 3. So this is my longest sub array so far, right? जिसमें valid difference चल रहा है. So I have this valid and this is my longest so far. तो क्या कर सकता हूं मैं? इसको स्टोर कर लिया क्योंकि ये मेरा longest so far है. अब फिर और ट्राई करूंगा, शायद इससे बेटर भी कुछ मिल जाए. राइट को और एक्सटेंड कर दिया, राइट को और एक्सटेंड किया तो मेरे पास 7 भी आ गया. अब मैक्सिमम क्या है? 7. मिनिमम क्या है? 2. तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देख लिया तो मुझे हर 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस देखना जरूरी नहीं है. राइट, किसी भी सब एरे में अगर मैंने मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस देख लिया तो मैं इस बात, और अगर वो मेरी वैलिड रेंज में आ रहा है तो मैं निश्चिंत रह सकता हूँ कि जो भी जितने बाकी एलिमेंट्स है सब एरे के, उनका जो डिफरेंस है वो मेरे वैलिड रेंज में आएगा. अगर मैक्सिमम वाले वैलिड रेंज में है तो बाकी तो वैलिड रेंज में ऑब्वियसली आ जाएंगे. सिंपल सिंपल, कुछ नहीं करना है. हम यहाँ पे चेक करेंगे 2 और 7 का डिफरेंस क्या है. 2 और 7 का डिफरेंस है 5. 4 के वैलिड रेंज में नहीं है. तो क्या करूंगा मैं? 4 हटा दूंगा. तो मैं लेफ्ट को मूव करना शुरू करूंगा. लेफ्ट को मूव करना शुरू किया, अब 2 6 7 में वैलिड डिफरेंस देखा. क्या अभी भी वैलिड डिफरेंस कितना आ रहा है? मतलब इनका जो मैक्सिमम डिफरेंस क्या है? 5. वैलिड डिफरेंस क्या है? 4. अभी भी कोई काम करनी है. फिर चेक करूंगा 6 और 7. 6 और 7 maximum difference 1, valid difference 4. So yeah, 6 and 7 is a acceptable answer.
तो यहाँ पे क्या 6 माइनस 7 इंक्लूड कर लूंगा जिसका डिफरेंस 1 है और लेंथ इस सब एरे की क्या है 2 है। बट सी वी हैव ऑलरेडी फाउंड अ सब एरे दैट्स लॉन्गर देन दिस, राइट? तो मुझे अपना ये सब एरे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। कौन सा वाला? 4, 6 और 2 वाला, क्योंकि इसकी लेंथ अभी तक सबसे हाईएस्ट है। तो मैं क्या करूंगा कि जब भी कोई सब एरे निकालूंगा उसकी लेंथ निकालूंगा, जब भी कोई वैलिड सब एरे निकालूंगा उसकी लेंथ निकालूंगा, और जो भी मेरी उसकी वैलिड लेंथ निकल रही है उसको मैं चेक चेक करूंगा कि क्या अभी तक ये मैक्सिमम लेंथ है। और अगर ये अभी तक की मैक्सिमम लेंथ है तो मैं उस सब एरे को स्टोर कर लूंगा, ठीक है? दैट वे आई वोंट हैव टू स्टोर 4 एंड 2 बिकॉज इस लेंथ का एक सब एरे निकल चुका था, करेक्ट? आई वोंट हैव टू स्टोर 6 एंड 7 क्योंकि इससे ज्यादा लेंथ का एक सब एरे ऑलरेडी निकल चुका था, करेक्ट? तो आई ओनली हैव टू स्टोर दो सब एरेज जिनकी लेंथ अभी तक की मेरी फाउंड मैक्सिमम लेंथ से ज्यादा है, करेक्ट? करेक्ट। तो क्या मुझे एक मैक्सिमम लेंथ वेरिएबल लगेगा, और अगर मेरे किसी भी सब एरे, किसी भी वैलिड सब एरे की लेंथ मैक्सिमम लेंथ से ज्यादा है, देन ओनली आई विल स्टोर दैट वैलिड सब एरे, इन दैट वैलिड सब एरे इज व्हाट आई हैव टू रिटर्न, राइट? करेक्ट। तो होपिंग ये समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल और देखेंगे यहाँ पे हम। या आई स्टार्ट विंडो सच दैट दिस इज लेफ्ट and right will also start from left only but it will eventually move forward, right? और जैसे जैसे राइट में जाता आएगा हम अपनी सब एरे की विंडो में एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, ओके? प्लस हर सब एरे के लिए मुझे उस विंडो का मिनिमम और मैक्सिमम का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? तो मिनिमम और मैक्सिमम का ध्यान रखने के लिए मैं एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाला हूं जिसका नाम है मल्टी सेट। मल्टी सेट क्या होता है? इट्स लाइक इन सेट। सेट में क्या होता है? एलिमेंट्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं। In multi-set, elements order में arrange तो होंगे, but duplicate elements are also allowed, which are not allowed in set. Got it? Got it. तो या मैंने यहां से शुरू करूंगा इसको मैं, और आप समझ लेना कि ये लेफ्ट है, राइट? I'll start it something like this. Left, this end is left end, this end is right end. Let me start. Left और right end initially 15 पे, no issues. And लेट मी स्टार्ट विद दिस। अब लेफ्ट और राइट कहां पे है? लेफ्ट है 15 पे, राइट है 10 पे। मुझे जल्दी से इन दोनों का मिन और मैक्स निकालना होगा। मिन और मैक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी विंडो है, जो भी मेरा करंट सब एरे है, उसको मैं मल्टी सेट में डाल दूंगा, और उसका, अब मल्टी सेट में क्योंकि अरेंज्ड है तो उसका पहले और आखिरी एलिमेंट का डिफरेंस निकाल लूंगा। दैट विल गिव मी द मिनिमम एंड मैक्सिमम, राइट? इन दोनों को मैंने मल्टी सेट में डाला, इन दोनों का मैक्सिमम मिनिमम, इसमें 15 मैक्सिमम है, 10 मिनिमम, इनका डिफरेंस निकाला, और जैसे इसका डिफरेंस निकला 5, दिस इज वैलिड, सो आई कैन स्टोर दिस, राइट? सो आई कैन स्टोर दिस राइट नाउ। Fifteen minus 10 is a valid difference, greater than equal to 5, sorry, is lesser than equal to 5, it is a valid difference. Hence I will store this subarray of length, maximum length 2. Okay, then I'm supposed to extend this. While extending this, now what is my new minimum? I entered a new element into my window, into my subarray, that is 1. तो अब जो मेरा विंडो बनेगा उसका मिनिमम क्या है? 1। मैक्सिमम क्या है? 15, राइट? तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम अब क्या होगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम होगा 15 माइनस 1। 15 माइनस 1 का डिफरेंस आएगा 14, और 14 इज एब्सोल्युटली ग्रेटर देन 5, तो इट्स नॉट अ वैलिड वन। अब क्या करूंगा मैं? फिर लेफ्ट को मूव करना शुरू करूंगा। लेफ्ट आ गया 10 पे, अगेन चेकिंग, क्या 10 जो है मेरा, 10 और 1 का डिफरेंस, इट्स 9। No, not cutting it out for me. 9 is greater than 5. Again moving left. Checking 1 minus 1. 1 minus 1 is 0. Simple, no issues. 1 minus 1 is 0. It's lesser than 5. Oh yeah, I have a sub array of length 1. So yeah, 1 is a possible answer here. Right? 1 minus 1 is lesser than or equal to 5. Perfect. So I have a sub array of length 1 here. That's just the element 1. Simple. Then let's move forward.
here I have 1 and 2. Obviously, we get a subarray of length 2. We already have a subarray of length 2. Yeah, this one won't be recorded because we already have a subarray of length 2, right? So this one won't be recorded. Again, this one won't be recorded because I have a subarray of length 2. 1 to 4. After extending, right, I get 1 to 4. The difference is 3. And this is a subarray of length 3. So this will be recorded. The maximum element is 4. The minimum element is 1, the difference is lesser than 5, that's 3, and the subarray length is 3. Got it? Got it. Let me extend this. I got 7 here. I got a 7 here, which makes the difference 6. Not valid. Increase this. Again, this is a valid combination 2, 4, 7 because 7 minus 2 is 5. Really valid combination, but it is again of length 3, so no use for me. Now if I extend this here, so I am getting a subarray of length 4, that's 2, 4, 7, 2, and still I'm getting the maximum difference as 5 only, which is a valid maximum difference. So this is my maximum length so far. So 7 minus 2 is lesser than equal to 5, which is 5 is lesser equal to 5, right? And the subarray I'm getting here is of length 4. This is the large subarray I'm getting. I will be storing this subarray. I would have stored other subarrays as well here, but they would have been overwritten as soon as I've found a bigger subarray. So this one is overwritten when I'm finding this, and yeah, I found the longest subarray, the largest subarray that I wanted to find, and this is the end of my question. Now let's move to the live coding part of this question, and I'll show you how to code this. Yep. सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको एरे का साइज चाहिए, राइट? और क्या चाहिए, हमको पता है हम अपने लेफ्ट को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, सो इंट लेफ्ट इज 0. We also needed an int max length, right? So we needed an int max length which will be initially 0. What else? We needed a multiset that I used to find maximum and minimum, right? तो मल्टीसेट का जरूरत है हमें. मल्टीसेट जो है ये हमने बना लिया, और मल्टीसेट का हम अपना विंडो बोलेंगे सिंपली, क्योंकि वही काम तो कर रहा था, हमारे विंडो का मैक्सिमम और मिनिमम ही मेंटेन कर रहा था हमारा मल्टीसेट. अपार्ट फ्रॉम दैट हमको आंसर रिटर्न करना होगा एक वेक्टर में, जिसमें हम अपना अभी तक का बेस्ट या लॉन्गेस्ट वेक्टर, जैसे ही हमको मैक्सिमम लेंथ रीच होगा, हम जो भी करंट सब एरे है उसको हम इस वेक्टर में डाल देंगे. तो इसको हम अभी तक बेस्ट येट बोल देते हैं, करेक्ट? लेट्स स्टार्ट. हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर लूप चला रहे हैं, राइट हमारा चल रहा था 0 से, तो इंट राइट, ये जो हमारा विंडो था लेफ्ट 0 पे राइट भी 0 पे, विंडो यहाँ से देखना चलना शुरू होगा. राइट विंडो कहाँ तक जाता है, और हमारा विंडो हमारा अगर सब सही रहा तो हाइपोथेटिकली विंडो बड़ा ही होता जाएगा और एन तक जाएगा, राइट? क्योंकि हम लेफ्ट से उसको श्रिंक करते हैं, बट राइट एंड हमेशा आगे ही बढ़ता जाता है. एंड एज सुन एज हम इंक्रीजिंग टू द राइट पार्ट, सबारे में जो भी नया एलिमेंट है उसको हमको डालना है. सबारे में डालना है का क्या मतलब है, हमको विंडो में डालना है. तो विंडो में क्या करना है, इंसर्शन करना है, राइट? विंडो में इंसर्ट कर देते हैं, विंडो डॉट इंसर्ट. याद रखना जब भी सेट यूज करोगे तब इंसर्ट कीवर्ड यूज होता है, ठीक है? जब भी क्यू यूज करोगे तो पुश कीवर्ड यूज होता है. These things you must remember if you want to become a better coder. Then I've inserted the right part. What I'm supposed to do? I'm supposed to check कि ये जो अभी मेरा नया सबारे बना है ये वैलिड है या नहीं है. अगर वैलिड नहीं है तो मैं लेफ्ट को मूव करना शुरू करूंगा. तो while, अब चेक कैसे करूंगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, राइट? और क्योंकि एक मल्टी सेट है जिसमें ऑर्डर्ड एलिमेंट्स, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इसके एंड में होगा, और मिनिमम कहाँ पे होगा, इसके स्टार्टिंग में होगा. तो आई विल सिंपली डू समथिंग लाइक दिस, विंडो डॉट आर बिगिन. आर बिगिन स्टैंड्स फॉर रिवर्स बिगिन, which is basically the end, and this star I have here, this is pointer. तो अगर मैं स्टार हटा देता तो ये मुझे एक पॉइंटर रिटर्न करता, बट क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया तो ये मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा. So again, value for the starting part,
Yeah, this sounds good. And this should be greater than equal to x, right? Is not greater than x. So it can be equal to x. Wait. It won't be equal to here. If it's greater, then I'm supposed to remove. If it's less or equal to, I'm not supposed to remove. This is a removal command. तो हाँ, क्या करना था, विंडो से रिमूव करना था, विंडो डॉट इरेज. अगेन सेट के साथ इरेज कीवर्ड यूज होता है स्टील में, याद रखो ये चीज. और अब किसको इरेज करना है सेट में से, तो उसको ढूंढना पड़ेगा, तो विंडो डॉट फाइंड कर देंगे. विंडो डॉट फाइंड किसको रिमूव करना, बट स्टिल ARR का जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है जहाँ पे लेफ्ट है उसको ढूंढो अपने सेट में और उसको रिमूव कर दो. ठीक है भाई. और अब रिमूव करने के बाद लेफ्ट को आगे बढ़ा देना ताकि विंडो का साइज मेंटेन रहे. अब क्योंकि मैंने ये रिमूवल कर दिया है, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, ये रिमूवल होता जाएगा वाइल लूप की मदद से, एक नया सब एरे बन जाएगा. करेक्ट. ये सब एरे वैलिड होगा क्योंकि वाइल लूप की कंडीशन ये है कि वैलिड होना चाहिए. तो जो भी वैलिड है, अब मुझे चेक करना है जो भी अब वैलिड सब एरे बना है क्या वो मैक्स लेंथ से ज्यादा तो नहीं है. तो इफ अब सब एरे का लेंथ कैसे पता कर रहे हैं, विंडो का लेंथ होगा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1. ठीक है भाई. और अगर ये मैक्स लेंथ से ज्यादा है तो हमको कंसर्न लेना है. मैक्स लेंथ से ज्यादा है तो हमको क्या करना है, हमको अपनी मैक्स लेंथ को सबसे पहले अपडेट करना है कि भाई इससे बड़ा मिल गया मुझे. मैक्स लेंथ में क्या जाएगा, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1. और अब नया सब एरे बेस्ट येट सब एरे को स्टोर करना पड़ेगा. तो बेस्ट येट सब एरे कैसे स्टोर होगा, बेस्ट येट इक्वल्स टू, इसमें एक वेक्टर डालूंगा मैं विच विल बी पार्ट ऑफ माय करंट एरे विच विल बी द सब एरे. सब एरे को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ARR डॉट बिगिन, ये तो बिल्कुल शुरुआत में चला गया, नहीं, प्लस लेफ्ट. क्यों, क्योंकि लेफ्ट से शुरू करना है राइट. ARR डॉट बिगिन क्लियर दिख जाए उसके लिए इसको यहाँ पे कर देता हूँ. गेसिंग की शायद मेरी फोटो के कारण दिख नहीं रहा होगा. व्हाट टू डू. यप, दिस कैन बी डन, परफेक्ट. और प्लस लेफ्ट और ARR डॉट बिगिन प्लस राइट, क्योंकि लेफ्ट से लेके राइट तक ही जाना है, प्लस 1 क्योंकि एंड इंक्लूड नहीं होता है. राइट. बेस्ट येट में हमने अपना वैल्यू डाल दिया है. अब सिंपली हम रिटर्न कर देंगे बेस्ट येट को. एंड इफ एवरीथिंग वुड हैव गॉन वेल, दिस सॉल्यूशन विल रन. वेल, सम इशू हैपेंड. मेरा फॉर लूप मैंने गलती से यहीं पे बंद कर दिया था और फॉर लूप पूरे चीज में चलना चाहिए था. दैट वाज द एरर दैट आई वाज हैविंग व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो हाँ, जैसे वो एरर हटाया मैंने कोड लिखने में, द कोड इज रनिंग वेल, कोई भी इशू नहीं है. एक बार कोड चला के मैं आपको फिर दिखा देता हूँ. यप, एंड दिस कोड विल लाइक रन थ्रू ऑल ऑफ द टेस्ट केसेस, उसमें कोई भी इशू नहीं है. Yep, this is my second attempt, that's why it's in 2 on 2. But yeah, this is the code for this question. I hope you understood the solution for this question. आपको मजा आया होगा ये वीडियो देख के. That's all for now. Thank you. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free.